नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शॉकिंग न्यूज, क्योंकि सेना की आने वाली है न्यू पेंशन पॉलिसी। और दोस्तों, इस नई पेंशन पॉलिसी के अंदर समझो कि जेसीओ वार्स की पेंशन गई। इस नई पेंशन पॉलिसी में किस तरह से मिलेगी आपको पेंशन, कितनी कितनी सर्विस पर कितनी कितनी कब कब कैसे कैसे बनेगी आपकी पेंशन, वो मैं बताऊंगा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वाले जवान जेसीओ हैं, उनके पेंशन इंटाइटलमेंट की बात करता हूं। सबसे पहले उनके लिए जो पेंशन इंटाइटलमेंट है वो इस तरीके से है। अगर कोई जवान 20 से 25 साल सर्विस करके रिटायर जाता है तो उसकी जो फुल पेंशन मिलती है, जो उसको पेंशन का इंटाइटलमेंट है, उसके 50% पेंशन मिलेगी। और अगर कोई जवान 26 से 30 साल सर्विस करके रिटायर्ड होता है तो उसको अपनी फुल पेंशन का 60% पेंशन दी जाएगी। और जो जवान 31 से 35 साल की सर्विस के दौरान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है, उसकी जो फुल पेंशन इंटाइटलमेंट है उसके 75% आपको पेंशन दी जाएगी। अगर आप 35 साल या उससे ऊपर सर्विस करते हैं तब आपको फुल पेंशन दी जाएगी। अगर कोई बैटल कैजुअलिटी के कारण पेंशन जाता है तो उसमें कोई किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं है। दोस्तों, काफी जवान बोर्ड आउट हो जाते हैं किसी एलिमेंट, इंजरी या बीमारी के कारण, क्योंकि आर्मी के अंदर एक सर्विस रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब वो उनको मीट नहीं करते तो वो बोर्डेड आउट हो जाते हैं। और कुछ हमारे हाई स्किल्ड सैन्य कर्मी इन बिटवीन सर्विस छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह का हाई स्किल्ड जो मैन पावर का लॉस है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पेंशन का नया इंटाइटलमेंट शुरू किया है, नई पॉलिसी आई है, वो इस सब को ध्यान में रखते हुए ली गई है। दोस्तों, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये दो फेस में आ रहे हैं। एक तो एज, सर्विस किस किस को कितनी साल तक करनी है, और दूसरा सर्विस पेंशन इंटाइटलमेंट कि किसको कितनी एज पर, कितनी टाइम पर, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने पर कितने प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो पहलू है वो रिटायरमेंट एज का है। एक्सेप्ट एएमसी और एमएनएस को छोड़ के ये ऑफिसर्स की एज का क्राइटेरिया दिया गया है, जबकि जेसीओ और उसके इक्वलेंट इंडियन नेवी में और एयरफोर्स में सभी पर्सनल की एज को 57 ईयर्स किया गया दोस्तों। और दोस्तों, ये जो प्रपोजल है 10 नवंबर 2020 तक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेक्रेटरी के पास पहुंचना है। वीडियो में अगर ऐसा होता है तो 50% से भी ज्यादा जवान पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर तो अच्छी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा, कानून का रूप लेगा, तो ये आने वाले जवानों के लिए होगा शायद, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जवान हैं, जो जिस अधिसूचना के तहत भर्ती हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको उन्हीं के अनुसार रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।